हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बीएनएस का सेक्शन 25 टू 33 जो कि है जनरल एक्सेप्शंस, जो कि बताता है कंसेंट के बारे में। तो बने रहे मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 25 कंसेंट। अगर 18 प्लस अपनी मर्ज़ी से कंसेंट से थोड़ा बहुत हार्म एक्सेप्ट करे तो ऑफेंस नहीं होगा, लेकिन डेथ या ग्रीवियस हर्ट के लिए कंसेंट वैलिड नहीं है। एग्जाम्पल, दो एडल्ट्स फ्रेंडली बॉक्सिंग मैच खेलते हैं, चोट लगती है लेकिन ऑफेंस नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल, एक पर्सन नोइंगली जानबूझकर दूसरे को ऐसा पंच मारता है जो जान ले सकता है, तो उसमें कंसेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा। सेक्शन 26 कंसेंट फॉर बेनिफिट। अगर कोई एक्ट गुड फेथ में किया जाए, गुड फेथ का यहाँ मतलब है ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ किसी के बेनिफिट के लिए, और उस पर्सन ने कंसेंट दिया हो, तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसमें कंडीशन है, इंटेंशन डेथ कॉज करने का नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, सर्जन ऑपरेशन करता है, पेशेंट कंसेंट देता है, तो ऑफेंस नहीं होगा क्योंकि उसके बेनिफिट के लिए ही सर्जन ऑपरेशन कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, डॉक्टर इंटेंशनली पेशेंट को ऑपरेशन से मार देता है, तो ऑफेंस होगा। इसमें आपको कंसेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा अगर आप इंटेंशनली किसी को हार्म करते हो। सेक्शन 27 गार्जियंस कंसेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स और अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए। अगर गार्जियन या लॉफुल केयरटेकर कंसेंट दे और एक्ट बेनिफिट के लिए हो, उस अनसाउंड पर्सन के लिए या फिर चाइल्ड के लिए, किसी बच्चे के लिए, उसके बेनिफिट के लिए हो, तो ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। इसमें डेथ कॉज करने या अटेम्प्ट टू डेथ करने का नहीं होना चाहिए इंटेंशन, या फिर कोई ऐसा एक्ट जो डेथ कॉज कर जाए, एक्सेप्ट अर्जेंट मेडिकल नीड्स, तब हो सकता है। ग्रेवियस हर्ट ये भी नहीं कर सकते हो आप, लेकिन मेडिकल पर्पस के लिए कर सकते हो। इलीगल एक्ट का अबेटमेंट, किसी को उकसा नहीं सकते हो इलीगल एक्ट के लिए। एग्जाम्पल, गार्जियन अपने 10 साल के बच्चे का ट्यूमर ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर को कंसेंट देता है, तो इसमें ऑफेंस नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल, गार्जियन अपने बच्चे को रिस्की फाइट में भेजता है, तो ऑफेंस होगा। इसके की पॉइंट्स हैं, गुड फेथ प्लस बेनिफिट ऑफ द माइनर या अनसाउंड पर्सन होना चाहिए, और गार्जियंस का कंसेंट भी होना चाहिए, तब आपका ऑफेंस नहीं होगा। बट कभी भी ये कंसेंट डेथ या ग्रेवियस हर्ट के लिए नहीं अप्लाई होगा, विदाउट मेडिकल अर्जेंट पर्पस, ठीक है, और अनलॉफुल एक्ट के लिए एकदम नहीं। सेक्शन 28 व्हेन कंसेंट इज़ नॉट वैलिड। कंसेंट तब वैलिड नहीं होती है जब फियर या मिसकंसेप्शन से ली गई हो, और कंसेंट लेने वालों को ये बात पता है कि उन्होंने कंसेप्ट डरा धमका के या गलत समझा के लिया है। सेकेंड, अनसाउंड माइंड पर्सन या इंटॉक्सिकेशन। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है या फिर उसने इतना ड्रंक किया है, वो इतना नशे में है कि उसे नेचर या कंसिक्वेंसेस पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है या फिर क्या कर रहा है, तो कंसेंट वैलिड नहीं होगा। चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, उनका भी कंसेंट वैलिड नहीं है। सेक्शन 29 कंसेंट का एक्सेप्शंस है। अगर जो हमने रूल्स पढ़ा सेक्शन 25, 26, 27 में, वो कभी भी इंडिपेंडेंस ऑफेंस को लीगल नहीं बनाते। एग्जाम्पल, एक 20 साल का लड़का बोलता है कि मुझे मार दो, और उसे वो मार देता है दूसरा आदमी, तो ये ऑफेंस होगा, भले ही उसने कंसेंट दिया हो, लेकिन आप किसी का डेथ या ग्रेवियस हर्ट नहीं कर सकते हो। सेक्शन 30 एक्ट डन इन गुड फेथ विदाउट कंसेंट। अगर कोई इंसान कंसेंट नहीं दे सकता, या फिर वो अनकॉन्शियस है, या एक्सीडेंट का विक्टिम है, या फिर उसका गार्जियन एब्सेंट है, और कोई एक्ट उसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में किया जाए, तो ऑफेंस नहीं होगा। बट दिस एक्सेप्शन डज नॉट अप्लाई इफ डेथ इज इंटेंशनली कॉज और अटेम्प्टेड। सेकेंड, द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, ये सब पे अप्लाई नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर सेविंग लाइफ और प्रिवेंटिंग सीरियस हार्म। थर्ड, causing hurt except for preventing bigger harm. Fourth, abatement of crimes.
आप किसी को इनकरेज नहीं कर सकते हो क्राइम करने के लिए। एग्जाम्पल, ए सीज अ चाइल्ड अबाउट टू बी क्रश्ड बाय अ कार, ही पुल्स द चाइल्ड फोर्सफुली इंजरिंग हिज आर्म। इफ द चाइल्ड सर्वाइव, ए इज़ नॉट गिल्टी इवन विदाउट द कंसेंट। हिंदी में समझिए, अगर ए देखता है कि एक बच्चा कार के नीचे या ट्रक के नीचे आने वाला होता है तो वो उसका हाथ ज़ोर से खींचता है उसको बचाने के लिए, लेकिन उसके हाथ में इंजरी हो जाती है और बच्चा तो बच जाता है, लेकिन ए गिल्टी नहीं होगा इवन अगर बच्चे ने कंसेंट दिया हो या नहीं, क्योंकि उसको वो बचाने के लिए ही खींचा। सेक्शन 31, गुड फेथ कम्युनिकेशन। अगर कोई भी बात गुड फेथ में बोली गई हो किसी इंसान को और वो इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया हो या फिर सुनकर उसे हार्ट अटैक वगैरह आ गया हो तो ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि उसने गुड फेथ में बताया था। जैसे डॉक्टर एक पेशेंट को बताता है कि आपको कैंसर है, ये सुन के पेशेंट हार्ट अटैक से मर जाता है तो डॉक्टर लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसने उसके गुड फेथ में ही बताया था। Section 32, Acts done under threat of instant death. Except murder and offences against the state punishable with death, if someone is forced to commit a crime under the threat of instant death, it's not an offense. इसके कुछ exceptions हैं, like the person should not have voluntarily joined criminals. अगर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ए विलिंगली ज्वाइन करता है डकैत्स का ग्रुप और फिर बाद में पकड़े जाने के बाद बोलता है कि उसने सामान डर से चोरी किया, क्योंकि उसको फोर्स किया गया था चोरी करने के लिए और डकैती का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तब आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और सेकंड है कि मस्ट बी ट्रूली अंडर द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, एकदम फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, ए स्मिथ इज कॉट बाय डकैट्स एट गन पॉइंट एंड फोर्स टू ब्रेक अ डोर फॉर रॉबरी। ए पकड़ा जाता है डकैट से और फिर गन पॉइंट पे उसको बोलता है कि इसका डोर का तोड़ो, ब्रेक करो ताकि हम रॉबरी कर पाए, तो ही इज़ नॉट गिल्टी, क्योंकि वो इसके गन पॉइंट उसके रख के करवाया है, तो फिर इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ है। सेक्शन 33, ट्रिवियल हार्म, मतलब छोटा मोटा हार्म। इफ़ द हार्म कॉज्ड इज़ वेरी स्लाइट सच दैट नो रीजनेबल पर्सन वुड कंप्लेन, इट्स नॉट एन ऑफेंस। अगर हार्म इतना छोटा मोटा है कि कोई कॉमन आदमी इसका कंप्लेन करेगा ही नहीं तो ये ऑफेंस नहीं होगा। एग्जाम्पल, ए लाइटली टैप्स हिज फ्रेंड शोल्डर टू गेट अटेंशन। ए अपने फ्रेंड को ऐसे पीठ पे थपथपाता है और उसका फ्रेंड थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो ये रियल हार्म नहीं है, तो ये ऑफेंस में नहीं आएगा।